ओके, तो इट्स कंस्ट्रक्शन इज, मैं कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा सा बता देता हूं पहले, दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ, देखिए बच्चे, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील शेल। सबसे पहले होगा बच्चा एक स्टील शेल, सो दिस इज द स्टील शेल, दिस इज द स्टील शेल, दिस इज द स्टील शेल। ओके, फिर उस स्टील शेल के अंदर, दिस इज द शेल थ्रू आउट, and inside of it we have a bricks, we have bricks, and these bricks are refractory। refractory का मतलब क्या हुआ बच्चे, कि these bricks can retain, can work at high और elevated temperatures as well। ठीक है, यहां पे देखो, so it's a steel shell। सबसे पहले क्या होगा, steel shell, this is the shell, then we will have bricks, then we will have bricks, फिर उसके इंटीरियर में वी विल मेक ए लेयर ऑफ लाइनिंग ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, ये होगी, दीज आर द रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। ओके, देन एट द अबव पोर्शन ऑफ इट वी विल मेक ए डोर। एक बच्चे हम डोर बनाते हैं, एंड दिस डोर इज नोन एज चार्जिंग डोर, चार्जिंग डोर। बहुत ध्यान से देखेंगे, दिस इज स्टील शेल, दिस इज रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। ठीक है, अब इसके बॉटम में आ जाइए, अब इसके बॉटम में आ जाइए, दिस क्यूपोला फर्नेस इज सपोर्टेड ऑन लेग्स। इसको हम नॉर्मली 4 लेग्स पे सपोर्ट रखते हैं, लेग्स। ओके, और इसके बॉटम में बच्चे देयर विल बी ए डोर, देयर विल बी ए डोर, बॉटम अप डोर, बॉटम डोर बोल दो चाहे, बॉटम अप डोर। क्लियर, देन इसके अबव में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक ए सैंड बेड। एक बच्चे सैंड बेड बनाते हैं विच इज इंक्लाइंड लाइक दिस। बहुत ध्यान से देखेंगे, एक सैंड हमने बेड बनाया, दिस इज लाइक दिस, इंक्लाइंड बेड, सैंड बेड। ओके, सैंड बेड के इस तरफ वी विल हैव अ ओपनिंग, एक यहाँ पे ओपनिंग होगी और एक ओपनिंग यहाँ पे होगी, एक ओपनिंग यहाँ पे होगी। above it there will be some holes, there will be some holes and a setup for air blast, air blast। These holes are known as toyers, these holes are known as toyers। यहाँ पे जो बच्चे हमने ओपनिंग बनाई थी, इस ओपनिंग को हम कहते हैं slag hole, and this opening is called as the tap hole, this is known as the tap hole। ओके, उसके बाद ये ऊपर कोई जोन है, अभी हम देखते हैं क्या है। देन वी हैव सेटअप लाइक दिस, इस तरीके का एक सेटअप है, इसको हम बोलते हैं बच्चे स्पार्क अरेस्टर, दिस इज स्पार्क अरेस्टर। सो दिस इज द होल कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्यूपोला फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो हमने वीडियो चलाया था कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले स्टील शेल है, दिस इज द स्टील शेल, inside it there is bricking, a refractory lining, there is lining of bricks which is visible from here when the door will open, this is the charging door,
जो मैंने डोर बनाया ना, दिस इज द चार्जिंग डोर एंड दिस इज आवर चार्ज। ये आप देख रहे हैं, दिस इज आवर चार्ज। और चार्ज में वी हैव 3 थिंग्स। पहली चीज होती है बच्चे कोक, मेटल, अभी बताऊंगा क्या है तीनों, फ्लक्स। दिस इज आर different elements which will be put in through this charging door, and alternate layers of it, coke, metal, flux, ऐसे alternate layers में we will let in the layers of coke, metal, flux, coke, metal and flux, flux, metal, coke, flux, metal and coke। ठीक है, through this charging door। देखो ये आपको रिफ्रैक्टरी लाइनिंग भी दिख गई होगी अब। दिस इज द रिफ्रैक्टरी लाइनिंग। ये हमने थ्रू दिस चार्जिंग डोर वी पुट द लेयर्स ऑफ कोक, मेटल एंड फ्लक्स, कोक, मेटल एंड ये फ्लक्स डाल दिया। क्या रोल है भी मैं बताऊंगा फ्लक्स का भी सबका। जस्ट कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देंगे। फिर अंदर यहाँ पे आप देख रहे होंगे फायरिंग स्टार्ट हो गया। फायरिंग स्टार्ट होगा, हीट जनरेट होगा, दैट हीट will melt the metal. Coke, limestone, metal and are placed and poured in alternate layers. मेल्ट हो गया और यहां से बच्चे आपने मेटल को टेक आउट ले लिया, यहां से मेटल हमने बाहर ले लिया। ठीक है, क्लियर ना? सो दिस इज द क्यूपोला फर्नेस। अब एक्चुअल में देखो कुछ इस तरीके का सेटअप होता है। एक्चुअल में द क्यूपोला फर्नेस इज लाइक दिस। इसके ऊपर एक बड़ा कंस्ट्रक्शन है, दिख रहा है ना बच्चे वीडियो? यस सर। यस सर। हाँ ये बच्चे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ये है इसका। ठीक है, अब मेटल कैसे हम बाहर ले रहे हैं? थ्रू द टैप होल। दिस इज द टैप होल जिससे ये मेटल हम बाहर ले रहे हैं। ओके, सो इट इज नॉट ए स्मॉल स्ट्रक्चर, है ना? दिस क्यूपुला इज वेरी हैवी स्ट्रक्चर विद लॉट्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। ये देखो ये है पूरा क्यूपोला। चार्ज करने के लिए वी हैव स्टेयर्स, इसके ऊपर चढ़ के वी कैन चार्ज। दिस इज द मेटल विच इज मेल्टेड एंड टेकन इन दिस लेडल थ्रू दिस टैप होल। इसको बोलते हैं हम टैप होल। ओपन किया, मेटल बाहर आ गया। ओके, तो इस तरीके से मेटल हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम दी क्यूपोला फर्नेस। मेटल कैसे हुआ है, अंदर क्या क्या हो रहा है वो तो भी मैं बताऊंगा। जस्ट हैव ए लुक दैट हाउ बिग दिस कंस्ट्रक्शन इज एंड हाउ वी टेक द मेटल फॉर आवर कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, ये फिर हम मेटल्स को कास्ट कर देते हैं। क्लियर? तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो गया होगा दैट हाउ द क्यूपोला लुक्स एंड हाउ वी कैन टेक द मेटल। अब आ जाओ बच्चे इस डायग्राम में। यहाँ पे देखेंगे वी हैव द शेल, एक शेल है, शेल के अंदर वी हैव द लाइनिंग, वी हैव द रिफ्रैक्टरी लाइनिंग। दिस इज द चार्जिंग डोर। ये बच्चे हमारे पास चार्जिंग डोर है। थ्रू दिस चार्जिंग डोर वी pour in the layers of, देखो मेटल, फ्लक्स, कोक, मेटल, फ्लक्स, कोक, मेटल, फ्लक्स, कोक। ये हम लेयर्स बाय लेयर इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, अभी मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, सिर्फ वर्किंग नहीं हुई है। फिर नीचे आओ थोड़ा सा। दीज आर द टॉयर्स। टॉयर्स आर द ओपनिंग्स फॉर द एयर टू कम। देखो बर्निंग के लिए एयर चाहिए होगा ना, तो उसके लिए वो एयर जो है वो टॉयर से अंदर आता है। एंड some air blast is also there to provide the oxygen, air provide करने के लिए। then we have the slag hole। यहाँ पे slag hole है जो मैंने कंस्ट्रक्शन में बताया। this is the tap hole, this is the sand bottom, sand bed, this is the bottom door। ये bottom door है, close position में ऐसे होगा, ये closed है। then we have the legs, then last we have the arrestor, spark arrestor। ओके, तो कंस्ट्रक्शन क्लियर है ना सबको? कंस्ट्रक्शन ओके, वर्किंग का भी हम देखते हैं।
कंस्ट्रक्शन क्लियर है? यस सर। है ना? एक आप बार जो देखो आपने इस, खुद बनाई थी हाँ वो डायग्राम वो दिखा देना। फिर से बोलो एक बार। जो आपने एक डायग्राम खुद बनाया था ना वो वाला एक बार दिखा देना। हाँ हाँ मैं दिखाता हूँ बच्चे, देखो। अरे हट जाओ। यस मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ बच्चे। इसके डायमीटर अगर 1 to 2 mm 1 to 2 मीटर है तो उसकी हाइट होगी 4 to 6। तो आपसे अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे स्क्वायर बना के एक्सप्लेन नहीं करके आ जाओगे, दैट विल बी रॉन्ग। जो है वैसा ही करोगे। देन वी हैव द शेल, देन वी हैव द फाउंडेशन, देन वी हैव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट, दैट इज क्लियर टू अस। अब वर्किंग देखो, ये है वो बच्चे वो डायग्राम। अब वर्किंग देखो क्या है। सबसे पहले थ्रू दिस चार्जिंग डोर, इस चार्जिंग डोर से सबसे पहले हम बच्चे कुछ वुड डालेंगे। वी विल पोर इन सम वुड, पुट इन सम वुड। तो यहाँ पे वुड का आ जाएगा। एंड विल मेक ए कोक बेड, कोक बिछा के इसके ऊपर सबसे पहले हम कोक का एक बेड बनाएंगे। ओके, उस कोक का हम बेड बनाएंगे। अब बच्चे मैं मेन डायग्राम पे आ रहा हूं। तो यहां तक हम बच्चे देयर विल बी ए कोक बेड, देयर विल बी ए कोक बेड, कोक बेड, यहां तक कोक का बेड होगा। ओके, देन जो नीचे हमने वुडन स्टिक्स डाले थे उन वुडन की हेल्प से एंड दिस कोक बेड को वी विल बर्न। सबसे पहले हम बच्चे हम इसको बर्न करेंगे, हम इसको बर्न करेंगे। उस हीट में क्या होगा, ये जो कोक होगा दैट विल सोक इन, वो हीट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा एंड विल हीट अप, एंड विल हीट द फर्नेस, एंड विल हीट द फर्नेस। ओके, उसके बाद फिर हम दिस चार्जिंग डोर के थ्रू जब वो हीटअप हो जाएगा, ओके, जब उसके अंदर एनफ हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका है तो आप देखेंगे वो जो हीट होगा वो ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, am I back? Am I live? यस Am I live? आवाज आ गई ना? हाँ ठीक है बच्चे, देखो हम क्या कर रहे थे, मेटल और कोक और फ्लैश के अंदर पोरिन कर दिया। ओके ठीक है बच्चे। अब बच्चे देखो क्या हुआ, जैसे ही आपने वो पोरिन किया 3 जोन्स बनेंगे। देयर विल बी 3 जोन्स, देयर विल बी 3 जोन्स। कंबशन जोन, रिड्यूसिंग जोन एंड द मेल्टिंग जोन। उस ऊपर है दिस इज द 4th जोन और इसको सर बोलते हैं आपकी प्री हीटिंग स्क्रीन या शेयर हो रही है। अच्छा स्क्रीन सर शेयर, स्क्रीन एक मिनट यस सर। मैं दोबारा 1 मिनट दोबारा करता हूँ। अभी ठीक है, अभी स्क्रीन आ रही है, नो सर। स्क्रीन इज नो सर। विजिबल।
ओके ओके, सो देयर आर 5 जोन, बहुत ध्यान से 5 जोन। फर्स्ट इज कंबशन जोन, रिड्यूसिंग जोन, Yes, sir. मेल्टिंग जोन, प्री हीटिंग जोन। Screen is not visible. दिस इज प्री हीटिंग जोन। विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? ब्लैक No, sir. Visible नहीं है, sir, screen. हाँ सर आ गया। अरे यार, आ गया। अब मैं हटाता हूं तो फिर आ जाता है। ब्लैक अभी बताओ एक बार, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? यस सर। दिख रही है, सब दिख रही है। सबको दिख रही है ना? चलिए ठीक है। देयर आर 5 जोन्स: कंबशन, रिड्यूसिंग, मेल्टिंग, प्री हीटिंग एंड स्टैक जोन। प्री हीटिंग एंड, ठीक है, 5 जोन है। ठीक है, अब एक एक करके बच्चे जोन्स को देखते हैं। पहले देखते हैं कंबशन जोन। देखो कंबशन जोन जो है वो सबसे नीचे है, फिर रिड्यूसिंग है, फिर मेल्टिंग है। तो सबसे पहले जो भी हमने इसके अंदर चार्ज डाला है ना, जो भी कार्बन डाला है इन द फॉर्म ऑफ कोक, है ना, जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उन सब का पहले क्या होगा? कंबशन। उन सब का पहले क्या होगा? कंबशन। सबसे नीचे होगा क्या? कंबशन। ओके, तो कंबशन में क्या होगा? ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहे हो, तो कोक है उसके अंदर, कोक के अंदर कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, मैग्नीज होगा। मेटल डाल आप डाल रहे हो तो दैट इज Fe, हमारे पास Fe होगा। तो सबसे पहले बच्चे उन सब एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन होगा। O2 से रिएक्ट करके विल मेक CO2, दैट विल जनरेट सम हीट। Si O2 से मिलके SiO2, दैट विल अगेन लिबरेट सम हीट। Mn O2 से मिलके 2MnO will generate some heat. Fe O2 से मिलके will make FeO and will generate some heat. तो वहां पे इतना सारा हीट जनरेट हो चुका है बिकॉज ऑफ द कंबशन जोन कि उसमें टेम्परेचर देखो 1540 से लेके 1870 डिग्री तक जनरेट हो जाता है। और जो कास्ट आयरन, देखो ये कपोला जनरली हम कास्ट आयरन को मेल्ट करने के लिए यूज करते हैं। कास्ट आयरन या आयरन का फॉर्म है, आयरन को मेल्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1536 डिग्री सेल्सियस। तो एनफ हीट इज बीइंग जनरेटेड। ठीक है, तो उसको मैंने हीट अप कर दिया, उसको मैंने हीट अप कर दिया। फिर उसके ऊपर आ रहा है देखो रिड्यूसिंग जोन, फिर उससे ऊपर आ रहा है देखो रिड्यूसिंग जोन। तो रिड्यूसिंग जोन में क्या होगा? तो जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, वो क्या करेगा? वो रिड्यूस होगा, वो यहाँ पे रिड्यूस होगा, है ना। कंबशन जोन कंप्लीट हो गया। ओके, सो दिस जोन स्टार्ट्स एट द टॉप ऑफ द कंबशन, रिड्यूसिंग देखो टॉप ऑफ द कंबशन, एंड एक्सटेंड्स अप टू द टॉप ऑफ द कोक बेड। ये कोक बेड है यहां तक। इसमें क्या हुआ? CO2 C के साथ मिलके विल जनरेट मोनोऑक्साइड CO2, CO2। एंड देन वी हैव द मेल्टिंग जोन। इसमें जो सारा हमारा मेटल था, वो सारा हमारा मेटल मेल्ट हो जाएगा, वो सारा हमारा मेटल जो है वो मेल्ट होके इस जोन में आ जाएगा। सो वो जो मोनोऑक्साइड वहां पे बनी है, दैट मोनोऑक्साइड विल रिएक्ट विद द Fe and will generate Fe3C, Fe3C with the liberation of carbon dioxide, जो कि इस एरिया से बाहर निकल जाएगा। तो जो भी गैसेस जनरेट हो रही हैं, स्पार्क्स जनरेट हो रहे हैं, तो वो सारे अरेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। अगर ये स्पार्क अरेस्टर नहीं होगा ना, तो अंदर जो स्पार्क बन रहे हैं वो इससे ऊपर बाहर जाके जो पर्सन होगा यहाँ पे काम कर रहा होगा उसको इंजर कर सकता है। तो इसलिए स्पार्क अरेस्टर भी हमारे पास जरूरी है। ठीक है, तो स्टैक जोन से होते हुए वो सारे जो हमारे पास गैसेस यहाँ पे जनरेट हो रही हैं, दोज विल लिबरेट एंड एस्केप आउट। प्री हीटिंग जोन किसको बोल रहे हैं हम? प्री हीटिंग जोन बच्चे किसको बोल रहे हैं? जो डोर से आप इनलेट कर रहे हो मेटल, फ्लक्स एंड कोक, वो थोड़ा बहुत पहले से ही हीटअप होके आ रहे होंगे नीचे। क्लियर? क्योंकि ये सारा प्री हीटेड जोन है। इज इट क्लियर? रूम टेम्परेचर नहीं होगा यहाँ पे, कुछ हीटेड अप कुछ जोन होगा जो पहले से ही वो प्री हीट होके आ रहे हैं। क्लियर ना? और फ्लक्स हम क्यों डाल रहे हैं? मेल्ट हो गया, यहाँ पे आपको मेल्ट आ गया, दिस इज ऑल मेल्ट, ये मेटल आ गया। अब जैसे ही बच्चे हमने फ्लक्स डालते हैं ना, फ्लक्स का काम क्या होता है? फ्लक्स क्या करता है? इस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, इस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे कोक भी है,
तो ऐश भी तो जनरेट हुआ होगा, है ना, और उसको हैंडलिंग में बहुत सारे डर्ट पार्टिकल भी होंगे उस मेटल के अंदर। तो अगर वो ऐश आपने सेपरेट आउट नहीं किया, वो डर्ट पार्टिकल इम्प्योरिटीज आपने सेपरेट आउट नहीं किए, तो मेटल के साथ वो मिक्स रहेंगे और कास्टिंग में चले जाएंगे, तो कास्टिंग को डिफेक्टेड बना देंगे। तो ऐसी चीज ना हो, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए व्हाट वी डू, वी ऐड दी फ्लक्स, वी ऐड दी फ्लक्स। एंड फ्लक्स क्या करता है हमारा, फ्लक्स उन डर्ट पार्टिकल के साथ, उन ऐश पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है, एंड मिक्स करके एक एक हमारा एक कंपोनेंट बनाता है, और उस कंपोनेंट को वी कॉल इट एज दी स्लैग। उस कंपोनेंट को हम कहते हैं बच्चे स्लैग। दैट कंपोनेंट इज नोन एज दी स्लैग। और जो स्लैग बनाया है फ्लक्स ने मेटल के साथ मिक्स होके क्या बना दिया, स्लैग, स्लैग बना दिया। और वो जो स्लैग होता है दैट इज लाइटर इन वेट, वेट में वो होता है लाइट। तो वेट में लाइट होने के कारण क्या होगा बच्चे, जल्दी बताओ, वेट में लाइट होने के कारण क्या होगा, वो मेटल के ऊपर फ्लोट करता है, दैट फ्लोट्स ऑन दी मेटल ओनली। यस, ये नीचे मेटल रहेगा पूरा, और मेटल के ऊपर स्लैग फ्लोट करेगा, क्योंकि वो हल्का है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम कर देता है फ्लक्स। तो वो थोड़ा सा हमारा सॉलिडिफाई हो जाएगा, और मेटल के ऊपर वो फ्लोट करना शुरू कर देगा। फिर हम इस स्लैग होल को खोलेंगे। पहले जैसे ही हम स्लैग होल को खोलेंगे, ये जो सारा स्लैग है ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, एंड वी विल बी लेफ्ट विद ओनली मेटल। और मेटल निकालने के लिए जैसे हमने वीडियो में देखा था, वी विल ओपन दिस टैप होल, इस टैप होल को हम ओपन कर देंगे, और टैप होल के ओपन होते ही मेटल हम इस टैप होल से बाहर ले लेंगे। क्लियर हो गया, मेटल बाहर आ गया। ओके, अब जब इसकी क्लीनिंग करनी है आपने, अंदर अभी भी एशिस तो होंगे ना, सॉलिडिफाइड पार्टिकल्स होंगे, कुछ अंदर रेजिड्यू बचा होगा, वो निकालने के लिए आप इस बॉटम ड्रॉप को ओपन कर देते हैं। जो जैसे ही ये डोर ओपन होगा बच्चे, तो सारा का सारा जो बॉटम एरिया है हमारे कुपोला का, दैट विल ओपन आउट, वो ओपन हो जाएगा, और ओपन होते ही सब कुछ रेजिड्यू जो है वो बाहर आ जाएगा, रेजिड्यू जो है वो बाहर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी cupola फर्नेस। क्लियर हुआ मेटल कैसे मेल्ट हो रहा है, Yes, sir. सबको क्लियर है? यस सर।